आइए जानें उन्नति में सहयोगी सकारात्मक चिंतन। मित्रों, नकारात्मक चिंतन उन्नति में बाधक हैं। अपना दृष्टिकोण सदा सकारात्मक रखें। नकारात्मक भावों को तुरंत बदल दीजिए। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए नकारात्मक चिंतन को हटाना सही उपाय नहीं है। क्या नहीं सोचना है, इस पर चिंतन करते रहें तो वह चिंतन नहीं हटेगा। नकारात्मक हटाने के बजाय सकारात्मक सोचने लगिए, नकारात्मक स्वयं हट जाएगा। एक युवक किसी संत के पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मंत्र पूछने गया। गुरु ने कहा कि ऐसा कोई मंत्र नहीं है। बहुत आग्रह करने पर उसने मंत्र बता दिया, लेकिन कहा कि इस मंत्र के जप के साथ शर्त यह है कि उस दौरान बंदर का ध्यान नहीं करना है। अब उसे बड़ी परेशानी हुई। जब मंत्र जप करता, बंदर का ध्यान तुरंत होने लगता। नकारात्मक चिंतन को दूर करने का उपाय यह है कि आप सकारात्मक विचारों और भावों को लाएं, जो प्रेरणाप्रद हों, आशा और स्फूर्ति जगाएं। मनुष्य का मस्तिष्क एक बार में एक ही चिंतन करता है। आप चाहें तो उसे सकारात्मक चिंतन में लगा सकते हैं अथवा उसे नकारात्मक चिंतन में लगा सकते हैं। यदि बंदर को याद नहीं करना है तो बंदर को हटाने का प्रयास मत करिए। अन्य किसी आकर्षक वस्तु अथवा प्रिय व्यक्ति के बारे में सोचने लगे तो बंदर का ध्यान स्वयं हट जाएगा। निरंतर सकारात्मक चिंतन करते रहने से सकारात्मक विचारों की बहुलता हो जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक का नियम है कि सकारात्मक सदैव नकारात्मक पर शासन करता रहता है। अब जानेंगे विचार शक्ति के चमत्कारी परिणाम। मित्रों, जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। मनुष्य का विकास और भविष्य उसके विचारों पर निर्भर है। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा उगेगा। जैसे विचार होंगे वैसे कर्म बनेंगे, और जैसे कर्म करेंगे वैसी परिस्थितियाँ बन जाएंगी। इसलिए तो कहा गया है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का दास नहीं, वह उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। वास्तविक शक्ति साधनों में नहीं, विचारों में सन्निहित है। कहते हैं मनुष्य के भाग्य का लेखा जोखा कपाल में लिखा रहता है। कपाल अर्थात मस्तिष्क, मस्तिष्क अर्थात विचार अथवा मानस शास्त्र के आचार्यों ने यह उचित ही संकेत किया है कि भाग्य का आधार हमारी विचार पद्धति ही हो सकती है। विचारों की प्रेरणा और दिशा अपने अनुरूप कर्म करा लेती हैं। इसलिए तो कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। विचार सूक्ष्म स्तर का कर्म है। कर्म का मूल रूप विचार है। समय की तरह विचार प्रवाह को भी सत्प्रयोजनों में निरत रखा जाना चाहिए। जिस प्रकार समय को योजनाबद्ध कर सफलता पाई जाती है, उसी प्रकार विचार प्रवाह को भी सुनियोजित कर लक्ष्य विशेष से जोड़कर लाभान्वित हुआ जा सकता है। कोई भी प्रेरणा पहले विचार के रूप में ही उठती है और मस्तिष्क उसके अनुशासन योजना बनाने में निरत हो जाता है। अर्थात विचार मनुष्य को कोई कार्य करने तथा किसी दिशा में प्रवृत्त करने का भी कारण है। मनुष्य विचार करने में स्वतंत्र है, भले ही वैसी क्रिया की उसे स्वतंत्रता न हो। इसलिए विचार जब आकांक्षा का रूप धारण कर लेते हैं तो व्यक्ति उस आकांक्षा को पूरा करने का अवसर की ताक में रहता है। अपराध कर्म या अवांछनीय कार्यों के जनक अपराधी और अवांछनीय विचार ही हैं। बाहरी परिस्थितियां तो विचारों के अनुरूप ही प्रभाव डालती हैं। अतः किसी दुष्कर्म का कलंक छुड़ाने के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वह आकस्मिक या परिस्थितिवश हुआ। वस्तुतः उसकी जड़ हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में अनौचित्य के रूप में पहले ही जम चुकी थी। अनगढ़ पशुओं की तरह मस्तिष्क रूपी झाड़ियों में उछल कूद मचाने वाले अनावश्यक विचारों को एकाग्रता के द्वारा अथवा उच्च स्तरीय उद्देश्यों में तन्मयता संपादन द्वारा सही दिशा दी जा सकती है। इस प्रकार समीक्षा करने पर हम पाते हैं कि विचार संयम के दो भाग हैं। एक है निग्रह, बिखराव को समेटकर एक दिशा में लगा देना। एकाग्रता संपादन भी उसी में आता है। दूसरा है विचारों को निकृष्ट चिंतन से हटाकर सद उद्देश्यों में नियोजित कर देना, अपने कर्मों में उत्कृष्ट मुखरित होने देना। विचारों का असंयम ही इंद्रिय, वाणी, समय तथा अर्थ के असंयमो शक्ति अव्यय का मूल कारण होता है। विचारों की विचारों से काट एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए अनिवार्य है कि कुविचारों को सद्विचारों से काटने का महाभारत अहरनिश जारी रखा जाए। कुविचार और असंस्कारित विचार ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं और वे ही पतन के गर्त में गिराने तथा
प्रगति के पथ पर अवरोध उत्पन्न करने के कारण हैं। वे तभी तक ठहरते हैं जब तक कि उनका प्रबल प्रतिरोध नहीं होता। श्रेष्ठ विचारों को चिंतन क्षेत्र में स्थान मिले और उन्हें कार्यान्वित होने के अवसर मिलते रहें तो कोई कारण नहीं कि वे हमारे गुण कर्म स्वभाव में सम्मिलित न हो जाएं और उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत न करें। कहीं से भी किसी प्रकार से भी जीवन को श्रेष्ठ समुन्नत बनाने वाले सुलझे हुए उत्कृष्ट विचारों को मस्तिष्क में भरने का साधन जुटाना चाहिए। स्वाध्याय से, सत्संग से, मनन से, चिंतन से जैसा भी बन पड़े वैसा यह प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा मस्तिष्क उच्च विचारधारा में निमग्न रहे। यदि इस प्रकार के विचारों में मन लगने लगे, उनकी उपयोगिता समझ पड़ने लगे, उनको अपनाते हुए आनंद का अनुभव होने लगे तो समझना चाहिए कि आधी मंजिल पार कर ली गई। हमें कड़ाई के साथ अपने विचार संस्थान की गुण कर्म स्वभाव की परख करनी चाहिए। यह क्रम आत्मचिंतन के लिए एक नियत निर्धारित समय पर नित्य ही चलना चाहिए। असत्य, छल, निष्ठुरता, व्यभिचार, बेईमानी आदि असामाजिक अपराधों पर ही नहीं, आलस्य, प्रमाद, आवेश, असहिष्णुता, कटु भाषण, अशिष्टता, अधीरता, चिंता, निराशा, कायरता आदि व्यक्तिगत दुर्गुणों पर भी नज़र रखनी चाहिए और उन्हें हटाकर प्रतिपक्षी सद्विचारों और सद्भावनाओं को मनोभूमि में प्रतिष्ठापित करने का वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए जैसे चतुर किसान अपने सबसे अच्छे खेत में सबसे अच्छा बीज बोकर सबसे अच्छी फसल उगाने का लाभ प्राप्त करता है। विचार निर्माण में सहायता करने वाले सत् साहित्य का क्रमबद्ध स्वाध्याय इस प्रयोजन के लिए नितांत आवश्यक है। सद्विचार संपन्न, चरितवान, उत्कृष्ट गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों का सत्संग भी बहुत सहायक सिद्ध होता है कि विचार आपके जीवन पर तो महान प्रभाव छोड़ते ही हैं, परंतु दूसरे पर आपसे संपर्क में आने वाले तथा आसपास के वातावरण में भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। विचारों के अनुरूप ही प्रत्येक व्यक्ति के इर्द गिर्द उसका अपना विशिष्ट वातावरण बना रहता है। इसलिए जो व्यक्ति आपके संपर्क में आता है वह उसके उद्देश्य में अवश्य ही भागीदारी हो जाता है। आपके विचार आपके व्यक्तित्व से, आपके हाव भाव व्यवहार से, आपके मुख की आभा और क्रांति से झलकते रहते हैं। विचारों का प्रभाव छूत के रोगों के समान होता है। वे रोग जिन्हें हम संक्रमण कहते हैं, इसलिए विचारों को भी संक्रमण कहा गया है। जो व्यक्ति आपके संपर्क में आते हैं उन पर आपके विचारों का संक्रमण होता है। यदि आपका मन शांत, संतुलित, स्वस्थ, सशक्त और प्रसन्न है तो आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ प्रसन्नता फैलेगी, शांति का संचार होगा। इसके विपरीत यदि आप में निराशा है, उत्साहहीनता है, आपके हौसले परास्त हैं तो आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ निराशा ही फैलेगी तथा उत्साहहीनता का ही संचार होगा और उसका असर आपके मन पर भी पड़ेगा। यदि आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते तो कम से कम गंदे विचारों की दूषित बेला तो न बोइए। प्रयत्न कीजिए कि आपके मन में दूसरे के प्रति दया, उदारता, सहायता, सेवा और स्नेहपूर्ण विचारों का ही उद्गम और पोषण है। किसी के मन को दुर्बल मत बनाइए, किसी के मन को निष्क्रिय मत बनाइए, किसी को दीनहीन मत बनाइए, न उनके प्रति ऐसे विचार अपने मन में आने दीजिए। ऐसा होने पर आप जहाँ भी जाएंगे उधर ही प्रसन्नता का प्रसार होगा। लोगों के दुख मिटेंगे, निराशा दूर होगी, उनमें उत्साह, उल्लास और कर्मठता का संचार होगा। प्रयत्न कीजिए कि आपसे आशा की किरणें फूटें, उदारता की सुगंध फैले, अनुत्साही जनों में उत्साह का संचार हो। आप सदा ही स्नेह व प्रेम की मंद समीर फैलाएं, जिससे लोगों के जीवन में बहार आ जाए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति शांति शांति।